प्रेशर पॉलिटिक्स कुछ नहीं करते हैं, सबसे सीधा राजनीति करते हैं। पूरे बिहार के गरीब गुरबा और आम आवाम जो जनता है उसके लिए नीतीश कुमार जी सोचते हैं। कागज पत्र है और कोई दूसरा जोत लिया है तो जिसका जहां है वहां चला जाएगा, कल से उसका अधिकार। अभी बहुत लेट है, इसमें यादों में लेट अभी विलम्ब है, अभी विलम्ब है। जब तक जगता बाबू बैठे हैं कोई नहीं बनेगा। उतना बैठ के कौन ताश खेले होंगे, बिहार के विकास के लिए चाहते होंगे। उन्होंने साफ कह दिया है कि हमसे 2 बार गलती हो गई है, वहाँ जाने का सवाल पैदा नहीं है। नहीं आरजेडी सरकार के विरोधी जाति के लोग हैं, सीधे हम आरजेडी को नहीं कुछ कहता। अभी किसानों का 51 करोड़ रुपया चीनी मिल पर बकाया है, तो वो किसानों को पैसा भी मिल जाएगा और चीनी मिल चलने लगेगा तो मिल थोड़े है, किसान के लिए लक्ष्मी का घर है, तो जिसका कागज पत्र है उसके हाथ में चला जाएगा। इसमें मतभेद कहाँ है? कोई नीतीश कुमार जी का कोई जोड़ तोड़ अभी बिहार में अभी नहीं। किसी को बेइज्जत कर देना, कार्यालय से निकाल देना, ये अनुशासन होता है क्या? बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जब भी विपक्ष के नेताओं से मिलते हैं, चर्चा न सिर्फ पटना बल्कि दिल्ली तक होने लगती है और इसका राजनीतिक तौर पर असर भी देखने को मिलता है। बीते दिन तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। बेशक उस मुलाकात को औपचारिक मुलाकात बताई जा रही हो, लेकिन चर्चा दिल्ली तक पहुंची और जेपी नड्डा कार्यक्रम में बेशक वो पटना आए थे, लेकिन तकरीबन 4 से 5 घंटे तक नीतीश कुमार के साथ मिलकर बातचीत किया और कहा गया कि नीतीश कुमार को जो कन्फ्यूज़न था, नीतीश कुमार जैसा चाहते थे वैसा सब कुछ जो है एनडीए के अंदर में होगा और इस बात पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मुहर लगा दी है। अब सवाल है कि नीतीश कुमार के मन में क्या चलता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं और शायद वो लोग जानते होंगे जो नीतीश कुमार को एक लंबे वक्त से जानते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। उन्हीं नेताओं में से एक है महेश्वर सिंह, निर्दलीय एमएलसी हैं। नीतीश कुमार को भी भाई आप शुरू से जानते आ रहे हैं। नीतीश कुमार के मन में आखिर चलता क्या है? कहा जाता है कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स बहुत अच्छे से कर लेते हैं। मुलाकात हुई, औपचारिक मुलाकात बताई गई, जेपी नड्डा पटना आते हैं और 5 घंटे तक सीएम हाउस रहते हैं और कहा गया कि नीतीश कुमार जैसा चाहते थे हर वो बिंदु पर जेपी नड्डा ने मुहर लगा दी है। तो लगता है कि भाई जो गुंजाइश थी, जो संभावना थी पलटने की, वो अब ख़त्म हो गया। कभी भी पलटने की गुंजाइश नहीं थी। और जब बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के राजा हैं, तो कोई भी व्यक्ति समय लेकर जाता है और आम जनता है उसके लिए जनता दरबार लगाते हैं। तो मिलने जुलने का ये मतलब नहीं हुआ कि फिर पलट के जा रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि हमसे 2 बार गलती हो गई है, वहाँ जाने का सवाल पैदा नहीं है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि मन मुताबिक, तो नीतीश कुमार जी के मन में एक ही बात रहता है और बराबर रहता है कि बिहार का विकास कैसे हो। न अपने लिए, न अपने बेटा के लिए, न अपने गांव के लिए कुछ सोचते हैं। पूरे बिहार के गरीब गुरबा और आम आवाम जो जनता है उसके लिए नीतीश कुमार जी सोचते हैं। और मान लिए जेपी नड्डा जी भाजपा के अध्यक्ष भी हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो बिहार के विकास में कैसे योगदान हो केंद्र का, निश्चित रूप से इन सब बातों पर चर्चा हुई होगी। अपना विकास कैसे हो, नीतीश कुमार तो कभी सोचे ही नहीं। जब 2 बड़े नेता आमतौर पे मुलाकात आधे घंटे की हो सकती है, 1 घंटे की हो सकती है, ये 5-5 घंटे तक बैठे रहना ये अपने आप में सवाल है। किसी विषय पर, मान लीजिए किसी विषय पर डिस्कस करना है और बहुत से सारी समस्याएं हैं, उसका समाधान की दिशा में बात करना, तो समय तो लगता ही है। उसी में मान लीजिए कि चाय पान हुआ या भोजन हुआ, सब कुछ चलते रहता है आपस में, तो गप सप होते रहता है। तो 4-5 घंटा पॉलिटिक्स में समय लग जाना कोई बड़ी बात नहीं है। मंत्री 5 घंटा निकाल रहा तो बड़ी बात हो जाती है। अब बड़ी बात है। इसे बूझ लीजिए कि बिहार के प्रति उनकी कितनी सोच है। उतना बैठ के कौन ताश खेले होंगे, वो बिहार के विकास के लिए चाहते होंगे और उसका समाधान निश्चित रूप से हुआ होगा। 5 घंटा समय जेपी नड्डा के साथ बिताना, यानी कि बिहार के कोने कोने के बारे में सारी समस्याओं को रखे होंगे और उसका निदान निश्चित रूप से निकला होगा, तभी इतना समय लगा है। और गठबंधन है, उस सब बातों पर चर्चा, अगला विधानसभा चुनाव है, उन सब बातों पर चर्चा निश्चित रूप से हुआ होगा सब मिला के। इस बात को मानते हैं ना कि नीतीश कुमार बहुत तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं? प्रेशर पॉलिटिक्स कुछ नहीं करते हैं, सबसे सीधा राजनीति करते हैं और सटीक राजनीति करते हैं। उसको आप लोग प्रेशर पॉलिटिक्स का नाम देते हैं। नीतीश कुमार अगर नहीं है
तो दूसरा कौन व्यक्ति है जो बिहार संभाल ले आज के तारीख में? सामने ऑपोजिशन के लीडर हैं, वो भी तो उम्मीदवार ही। अरे, अभी बहुत लेट है, तेजस्वी यादव में लेट है। अभी विलम्ब है, अभी विलम्ब है। जब तक जगता बहू बैठे हैं कोई नहीं बनेगा। जगदा बहू तो बनाने के लिए बैठे हैं। ना ना, बिगाड़ने के लिए बैठे हैं। जगता बहू बनाने वाले नहीं है। जगता बहू तो हैं हम, हमारा बेटा। उसके अलावा सारे कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ते हैं। जैसे कहा गया कि जगदा बाबू को जब कमान दिया गया था तो वो अनुशासन कायम किए पार्टी में। किसी को बेइज्जत कर देना, कार्यालय से निकाल देना, ये अनुशासन होता है क्या? किसी को बेइज्जत करके कार्यालय से निकाल दीजिए, धोगी बांधे, टीका करे, टिक रखे तो उसको बेइज्जत कर दीजिए, ये अनुशासन कहलाता है क्या? अनुशासन में रहकर कार्यकर्ताओं का फौज बढ़े और सारे कार्यकर्ता बड़ाई करे कि हमारे अध्यक्ष अच्छे हैं। कोई समस्या लेकर आता है, उन समस्याओं को सुने और उसका समाधान करावे। आप लोकप्रिय हो जाइए तब न कहिएगा कि अच्छे हैं। आखिर दक्षिण भारत की फिल्मी हीरो की तो खलनायक की तरह खलनायकी कीजिएगा, कहिएगा कि बहुत अच्छा है, ऐसे थोड़े होता है। कोई नीतीश कुमार जी का कोई जोड़ तोड़ अभी बिहार में अब नहीं, अभी नहीं है, अभी नहीं है, विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, समझ लीजिए। नाम कई है, लेकिन हैं? नाम कई है चर्चा में। नाम तो बहुत रहता है, काम वैसा हो जाए तब ना। आज बिजली देख लीजिए, गरीबों का घर देख लीजिए, आप सड़क देख लीजिए, गरीब के उत्थान के लिए है, बच्ची जो पढ़ने जाती है उसका उत्थान देखिए, साइकिल पोशाक देखिए, क्या नहीं किए गरीब के लिए। गरीब के लिए, उत्थान के लिए, शिक्षा में आप चलिए, बिजली विभाग चलिए, स्वास्थ्य चलिए, हर मामले में बिहार आगे बढ़ा है। किस चीज में कमी है जरा हमको बताइए। कहाँ कमी आपको दिखाता है, वो कमी बताइए, हम सरकार के समक्ष रखेंगे, हाउस में रखेंगे जो कमी दिखाई दे। एम्स खुलिए गया, कोई एम्स खुल गया, हॉस्पिटल का और सब विस्तार हुए रहा है, आईजीएम में शुगर है। लेकिन एक जो सुशासन का जो छाप है नीतीश कुमार की सरकार पर, एनडीए का कह लीजिए, तो भाई हर रोज एक आंकड़ा जारी किया जाता है विपक्ष की तरफ से कि आज इस बिहार में 35 अपराधी घटनाएं हुई, 40 हुई। तो लगता नहीं कि सुशासन पर भी एक बड़ा सवाल है कि भाई सुशासन का परिभाषा बदल गया है, जहां अपराधियों का बोलबाला है। अपराधी का बोलबाला नहीं है, अच्छे लोगों का बोलबाला है। 13-14 करोड़ जनता है बिहार में, तो छोटी मोटी घटना तो कहीं ना कहीं होती रहेगी। और ऐसा नहीं है कि अपराध करने वाला को सरकार प्रोत्साहित करे तो अब दोषी हैं। आज अपराध करते हैं, कल पकड़े जाते हैं, कानून अपना काम करता है। और उसमें से गिनती कर लीजिए कि कौन लोग है अपराध करने वाले। कौन लोग? आप खुद देख लीजिएगा ना, पत्रकार हैं जो कौन लोग है अपराध करने वाले अधिकतर। जब उनका नाम आएगा तो जुर्ती कर लीजिएगा कि कौन लोग है। सारा आरजेडी सरकार आरजेडी तरफ के लोग नहीं, आरजेडी पर नहीं है, सरकार के विरोधी जाति के लोग हैं। सीधी हम आरजेडी को नहीं कुछ कहते हैं। सरकार के विरोधी जाति के लोग, जाति मतलब अधिकतर 75%, 25 में अन्य जाति है। एक अंतिम सवाल लेते हैं। सरकार का जो फैसला लैंड सर्वे का जो काम है, सरकार का ये फैसला, और कहा जा रहा है कि भाई इसके बाद जो आपसी झगड़ा है वो बढ़ गया है गांवों में। आप तो गांव में जाते हैं, घूमते हैं, लोगों के बीच रहते, लगता है कि भाई ये लोगों के हित में नहीं है। अगर लोगों के हित में है तो इस तरह के झगड़े जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। सर्वे लोगों के हित में है। मंशा, सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है। हमारी बात सुन लीजिए, ये 10,000 एकड़ से ज़्यादा जमीन सरकार का लोग बिहार में बेतिया राज का सिर्फ हड़प के कब्जा कर लिया है। तो एक तो सरकार का वो जमीन निकल जाएगा। दूसरी बात में जो गुंडे हैं किसी के ज़मीन पर कब्जा कर लिए हैं, उनको कागज पत्र नहीं है, तो जिसका कागज पत्र है उसके हाथ में चला जाएगा। इसमें मतभेद कहाँ है? अगर दो भाई हैं तो दोनों भाई पर उस संपत्ति चला जाएगा।
तो आपके पास अगर कागज पत्र है और कोई दूसरा जोत लिया है तो जिसका जहाँ है वहाँ चला जाएगा, कल से उसका अधिकार हो जाएगा और जमाबंदी आपके नाम पर चलेगी, खतियान में आपका नाम जाएगा। तो इस सर्वे कराना तो बुरी बात नहीं है। उलझन पैदा होगा, जो लालची होगा सो उलझन करेगा। ये भाई को दिया 10 कट्ठा, अपने रखा 3 बीघा, अहिंसा हो रहा है बराबर। तो ये तो देखेगा जो फलना के बेटा है और 2 बेटा है तो इसमें से आधा आधा हुआ। सर्वे से न्याय मिल जाएगा, सर्वे से कागज पत्र फ्रेश हो जाएगा। और जमीनी विवाद इसलिए बढ़ता है कि जनसंख्या बढ़ रही है और जमीन हिमालय फेंक नहीं रहा है, सीमित है, तो विवाद बढ़ेगा। और जो दलाल है, भू माफिया है, उस सब पर रोक लग जाएगा। नहीं, हमारा अपना विचार है। एक सवाल और ले लेते हैं। हम आमतौर पे जब सदन चलता है तो आपको देखते हैं कि गन्ना किसानों की मांगों को आप सदन में उठाते हैं और एक तरह से उनकी लड़ाई भी आप लड़ते हैं। रीगा चीनी मिल को लेकर एक बहुत अच्छी खबर आई कि भाई अब काम शुरू हो रहा है। तो लगता है कि वो एक जो मुहिम था, जो भी नेता आप हों या बाकी कई लोग उठा रहे थे, उसमें अब सफल हो रहे हैं लोग, किसानों को अब सीधे फायदा होगा। आनंद मोहन जी, लोली आनंद जी, देवेश चंद्र ठाकुर, चाहे विधानसभा में, विधान परिषद में हम लोग आवाज़ उठाते हैं, वो किसानों को उससे बहुत लाभ मिलने वाला है। अभी किसानों का 51 करोड़ रुपया चीनी मिल पर बकाया है, तो वो किसानों को पैसा भी मिल जाएगा और चीनी मिल चलने लगेगा तो मिल थोड़े है, किसान के लिए लक्ष्मी का घर है। और जो गन्ना किसान है उसके बेटे बेटी का पढ़ाई, बेटा का पढ़ाई, माँ का श्राद्ध हो, सुख हो, ब्याह हो, शादी हो, सब उसी पर निर्भर है, गन्ना के पैसा पर। तो निश्चित रूप से वो चलेगा, जिसमें आनंद मोहन जी, लोली आनंद जी सब लोग लगा हुआ है और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है लोग कि यथाशीघ्र खुल जाए, कोई राह निकल जाए। और हम लोग तो बराबर गन्ना किसान के लिए लड़ते आए हैं परिषद में, अब तो बराबर देखते हैं और चल जाएगा। तब किसानों को मैंने बहुत लाभ होगा, वो पूर्वी चंपारण के किसान हो या सीतामढ़ी के किसान हो या शिवहर के किसान हो, किसान बटा हुआ नहीं है। तो इसलिए मिल चल जाने से बहुत लाभ होगा। इससे सरकार को ज़्यादा ध्यान देकर फिर जितना जल्द ये काम हो जाना चाहिए। तो चलिए, चर्चा की शुरुआत नीतीश कुमार के पलटने वाले सवाल से थी और इसलिए जानना जरूरी था क्योंकि नीतीश कुमार को एक लंबे वक्त से जानते हैं और काफ़ी वरिष्ठ भी हैं। और हालांकि इनके तरफ से साफ तौर पे कहा गया कि नीतीश कुमार कभी इन सब चीज़ों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, वो विकास की बात करते हैं। और मुलाकात हुई तो काफ़ी सकारात्मक मुलाकात हुई। अंत जो है वो ज़मीन सर्वे, सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है ज़मीन सर्वे को लेकर, क्योंकि जो आपराधिक मामले आते हैं उसमें से अधिकतर या फिर यूँ कह के 90% से अधिक मामले ज़मीन से जुड़ा होता है, ज़मीन वाला ही विवाद होता है। और इसीलिए सरकार लगातार की कोशिश रही है कि भाई जल्द से जल्द ज़मीन सर्वे का काम पूरा किया जाए ताकि इस तरह के जो मामले हैं वो उसमें कमी आए। बेशक जो घर में जो लड़ाई झगड़ा है वो शुरू हो गया हो, आमतौर पे ऐसा देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर ये काम पूरा हो जाएगा तो आपराधिक मामले जो है वो बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिल सकते हैं। सहयोग अजय के साथ ब्रजू सिंह, पटना।